मैं फिर आज एक बार उज्ज्वल परिवार की तरफ से क्लास लेकर के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अभी चर्चा में विषय भी है आपका यूएई। चर्चा का विषय यूएई चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे FAT की लिस्ट के अंदर शामिल किया अभी हाल ही में। तो क्या है FAT, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन है, उससे पहले भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। चलिए पहला ही क्वेश्चन है आपका, यूएई को, या क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश को हाल ही में फैट की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। किसकी? फैट की ग्रे लिस्ट में, फैटअप की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, चलिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये लिस्ट क्या है। देखिए इसका संबंध सीधी सी बात करें तो अर्थव्यवस्था पैसे से है, यानी कि पैसे का जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, या पैसे का कोई देश किस प्रकार से उस देश के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, किस प्रकार से उसके देश का जो पैसा है वो टेररिज्म के लिए यूज हो रहा है। तो इस प्रकार से जो पैसा आपका मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है या टेररिज्म के लिए जो यूज हो रहा है, उसके ऊपर ये एक जो आपका फैटअप है ये काम करती है बारीकी से, और उस देश की मदद करती है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को रोकने के लिए, या जो धन या जो गैर कानूनी रूप से जो धन है यूज हो रहा है उसको रोकने के लिए मदद करती है। ठीक है भाई, तो चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं। अभी हाल ही में किस देश ने, तो ये ब्लैक लिस्ट में भी रखती है और ग्रे लिस्ट में भी रखती है। ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब ये होती है कि ये उस देश के साथ सहयोग करती है और वो देश इसके साथ क्या करता है, सहयोग करता है, जिसको ग्रे लिस्ट में डालती है। ठीक है भाई, तो चलो बात करते हैं अभी हाल ही में किस देश को आपका, तो यूएई को भाई, किसको भाई शामिल किया है, यूएई को आपकी ग्रे लिस्ट के अंदर इसने शामिल किया है। सीधी सी बात करें, ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया है। कब किया है? 4 मार्च को। तो 4 मार्च को भाई इसको, कब? परसों, हमारे जो 4 मार्च 2022 को इसको ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। अब जो फैट है ये है, फैटअप है ये क्या है, क्या आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भाई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है आपकी। ये एक किस्म से देश के साथ क्या करती है, सहयोग करती है देशों के साथ है, और क्या करती है, फाइनेंस को जो भी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह उसके लिए ये रोकने का काम करती है। चलिए ये क्या है, क्या आपका, तो ये है फैटअप है आपका। जो अगर हम इसकी बात करें तो 1989 में जो 7G देशों के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। 7G देशों के द्वारा इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो देशों द्वारा स्थापित किया गया था, इसे स्थापित किया गया था धन के यूज को देखने के लिए। ठीक है, और ये अंतर कह सकते हैं, एक अंतर सरकारी निकाय है। कैसा आपका ये अंतर सरकारी निकाय है, सरकारी निकाय किस प्रकार का, अंतर सरकारी निकाय है आपका, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो अभी हाल ही में जो ग्रे सूची के आधिकारिक तौर पर, मतलब है क्या कि जिसको ये ग्रे सूची के अंदर शामिल करता है उसे आधिकारिक तौर पर उस क्षेत्र को ये देखती है, पैसे को क्या करती है, ये उसको देख रेख करती है। ठीक है, अन्य निगरानी वाले क्षेत्रों की सूची में भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए इसके अंदर है क्या भाई, ये देखिए एक बार देखो, जो कोई देश ग्रे लिस्ट के अंदर आ जाता है, ग्रे लिस्ट के अंदर जो कोई देश होता है उसके साथ ये क्या कैसे बिहेव करती है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच जैसी रेटिंग एजेंसियां, खराब रेटिंग, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर बताने को। सिर्फ इतना लिख सकते हैं, धन का प्रभाव है, क्या, धन का प्रभाव, धन के प्रभाव को देखती है ये। ठीक है, संदिग्ध व्यक्ति लेन देन की पहचान करती है। नंबर 1 उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य, तो संदिग्ध धन के प्रभाव का पहला, दूसरा उद्देश्य क्या, संदिग्ध जो लेन देन है उसका क्या करती है, संदिग्ध लेन देन को देखती है भाई, को देखती है, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही क्या है, आतंकवाद का वित्त पोषण उसको भी देखती है, क्या करती है, आतंकवाद के वित्त पोषण को भी देखती है। आतंकवाद
कि वित्त पोषण यानी कि आतंकवादियों को पैसा कहां से मिल रहा है उसको भी ये देखती है। चलिए दोस्तों, हमने फेटअप की बात करी। फेटअप की बात करी तो अभी हाल ही चर्चा में क्यों है। सबसे पहले लेते हैं स्थापना। 7 देशों में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1989 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखेंगे। साथ ही हमने बात करते हैं यहाँ पर ग्रे लिस्ट आपकी। ग्रे लिस्ट के अंदर किसे शामिल किया? यूएई को। 7 देशों ने इसको क्या किया था? बनाया था भाई, ठीक है। ओके, काम क्या? इसका धन का प्रभाव को देखना कि देश का धन कहां पर लग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कह सकते हैं। साथ ही सन्निगत लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग और साथ में आतंकवाद, वित्त पोषण, उनको लेकर के चर्चा करती है उस देश के साथ, और साथ में उस देश का सहयोग करती है उन सब चीजों को रोकने के लिए। और 2018 में यहाँ पर नोट डाल के आप लिख सकते हैं, 2018 में भी आपका किसको? पाकिस्तान को भी क्या किया था? इस ग्रे लिस्ट के अंदर इसने शामिल किया था। और जो देश इसका सहयोग नहीं करते हैं उन्हें एक किस में रखते हैं? ब्लैक लिस्ट के अंदर रखते हैं। जो देश, यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हैं, जो देश फेटअप का सहयोग नहीं करता है, सहयोग जो नहीं करता है, उन्हें किस लिस्ट में लगते हैं? तो ब्लैक लिस्ट के अंदर, ब्लैक लिस्ट में उनको रखा जाता है। किस लिस्ट के अंदर रखा जाता है भाई? ब्लैक लिस्ट में उन्हें रखा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। ओके, चलिए बात करते हैं अगली एक बार थोड़ी सी किसको? यूएई की। यूएई की अगर हम बात करते हैं यूएई, तो ये 7 राज्य कह सकते हैं आप। 7 राज्यों का क्या है? संघ है भाई, संघ है। 7 राज्यों का संघ कह सकते हैं। जिस प्रकार से आपका 50 राज्यों का संघ कौन सा है? जिस प्रकार से आपका 50 राज्यों का संघ यूएसए है, उसी प्रकार से ये 7 राज्यों का क्या है? संघ है। पहले जब इसकी स्थापना करी गई थी, स्थापना की अगर हम बात करें, जब ये ब्रिटिश से आजाद हुआ था, इससे भाई ब्रिटिश से आजादी के बाद ये कब? 1971 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो 1971 में जब स्थापना करी गई थी तो कितने शामिल थे इसके अंदर? 1971 में स्थापना के समय इसके 06 स्टेट कह सकते हैं, और 1972 में एक और इसके अंदर मिला, और 1972 में मिलने के बाद कितनी होगी इनकी संख्या? 07 होगी। कितनी संख्या होगी? 07 होगी। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, इसके अंदर शहर कौन कौन से आपके? दुबई है। देखिए, कई लोग इस दुबई को शहर समझते हैं, अपना देश समझते हैं। दुबई है, उसके बाद शारजाह है, जहां, ठीक है भाई। उसी के साथ आपका आबू धाबी है। नंबर 3 पे क्या आपका? आबू धाबी है। साथ ही बात करें अजमान है, प्लस साथ ही हम बात करते हैं फुजेसा है, प्लस में फुजेसा है भाई, फुजेसा है। और साथ ही अगर हम अगले की बात करते हैं तो ये है रास अल खेम, जो आपका अल खेम है, ये है भाई आपका। और साथ में केबन है भाई आपका, केबन भी इसमें शामिल है। इन सब से मिलकर के, और जो 72 में शामिल हुआ था आपका, तो 72 में ये रास अल खेम शामिल हुआ था। साथ में 1 2 3 4 5 6 और केबन प्लस में 7 आपके। इन 7 जो स्थान, इन 7 स्थानों से मिलकर के आपका यूएई संयुक्त अरब अमीरात बना है भाई, संयुक्त अरब अमीरात बना है, ठीक है। आपका क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन। साथ ही हम बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है किसमें भी? आपकी आबू धाबी में भी। आबू धाबी में क्या है? संयुक्त राजधानी, क्या राजधानी है भी? आबू धाबी। और ये पहला कह सकते हैं, आबू धाबी दूसरा सबसे बड़ा शहर है, आबू धाबी है। और ये संयुक्त अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर कह सकते हैं। साथ ही हम बात करें तो फिर पहला सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पहला अगर सबसे बड़ा शहर की अगर हम बात करते हैं तो भाई ये आपका दुबई है। दुबई कह सकते हैं पहला बड़ा शहर आपका क्या है? दुबई है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ओके, अब साथ में बात करते हैं हम यहाँ पर। देखिए, 7 संघों से मिलकर के एक संघ बना यूएई, जिसका 7 अमीरातों से मिलकर के एक आपका अमीरात बना, संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जाना जाता है जिसको। साथ ही हमने इसकी राजधानी की बात करी, संयुक्त अरब अमीरात की जो हम राजधानी की बात करते हैं तो आबू धाबी है, ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला शहर कौन सा आपका? दुबई है। और ये लगभग अगर मैं इसकी मुख्य भूमि से बात करूं तो 250 किलोमीटर दूर यहाँ पर ये संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो 80 पर कह सकते हैं लगभग 80% से ज्यादा जो आबादी है वो कैसे? कट्टर मुस्लिम लोग हैं। लेकिन ये दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इस कट्टर मुस्लिम के चलते हुए भी ये क्या कर रहे हैं? अभी अपना आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। आधुनिकता कह सकते हैं या विकास की तरफ अग्रसर है भाई ये आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। राष्ट्रपति कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति कौन है भाई यहाँ का? तो ये है आपके खलीफा, थोड़ा सा नाम बड़ा छोटा है, ध्यान रखेंगे, भूल मत जाना। खलीफा बिन
खलीफा बिन जायद अल नाहयान, अल नाहयान, अल नाहयान, याना, ये क्या है आपका यान, ये राष्ट्रपति साहब है, छोटा सा नाम है भाई, ठीक है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं पीएम साहब कौन है इसके, तो पीएम की अगर हम बात करते हैं तो ये है आपके बिन मोहम्मद बिन राशिद अल अकूटम, ये क्या है आपके पीएम है। मोहम्मद बिन राशिद क्या है आगे पीएम साहब है। चलिए दोस्तों, हमने बात करी किसकी बात करी, सऊदी अरब की बात करी, हमने फैटअप की बात करी। फैटअप क्या करता है भाई, पैसे का देख रेख करता है कि कौन से देश में पैसा किस प्रकार से लगाया जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या वित्त पोषण, टेररिज्म के लिए वित्त पोषण हो रहा है, तो वो सारी चीजें देखता है। फैटअप की जो स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो फैटअप की स्थापना कब हुई थी भाई, फैटअप की स्थापना 1989 के अंदर हुई थी, 7 देशों ने मिलकर के किया था। साथ ही हमने थोड़ी सी यूएई की बात करी, संयुक्त अरब अमीरात, सात स्टेटों से मिलकर के कह सकते हैं, सात जगहों से मिलकर के, 7 अमीरातों से मिलकर के आपका यूएई की स्थापना 1971 में, 1972 में। ये आजाद किससे था, यूके से हुआ था, ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से 50 स्टेट जो आपके किसके हैं, आपके यूएसए के, उसी प्रकार से इसमें कह सकते हैं 7 में। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई, 2022 में नाम आने वाला क्वेश्चन है आपका भी, हाल ही में आपका एक चर्चा में रहा भाई। एक बार मैं इसको रफ कर दूं, उसके बाद भाई हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों को इसी तरीके से हर दिन आप लोगों को जो भी करंट के साथ जो स्टेटिक को दिया जा रहा है, आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर व्यक्ति संडे बनाता है, लेकिन आज संडे के दिन भी आप लोगों की क्लास दी जा रही है, और वो भी आज के करंट के हिसाब से, जैसे हर दिन दी जाती है उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए हमें, वो क्या, आप इस क्लास को लेवल को बढ़ा सकते हैं, इतनी मेरी मदद कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। जैसे रेटी रेटाई बात है ना, सब बोलते हैं, वही बात बोल दी मैंने, आज तक बोला नहीं था लाइक करने वाली बात, ठीक है। चलिए, वो बोल दी। अभी आपका कवच चर्चा में है, ये क्या है, कवच चर्चा में है, चर्चा में है, यह क्या है। देखिए, कवच शब्द आपका चर्चा में, सबसे पहले बात करिए कवच क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कवच आपका एक कह सकते हैं, इसका संबंध की बात करें, सबसे पहले तो संबंध समझेंगे। जो इस कवच का जो संबंध है किससे भाई, रेलवे से इसका संबंध है। किससे संबंध है, रेलवे से कवच का संबंध है, पहली बात। दूसरी बात, रेलवे में क्या करेगा, ये एक्सीडेंट जो रेलवे होता है, एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटों को क्या करेगा, को कम करेगा। अब तुम सोच रहे हो एक्सीडेंट में तो बहुत सारी चीजें समझ आ जाती है, यानी कि आमने सामने की टक्कर है भाई, इसको समझेंगे आप। यदि इधर से ट्रेन आ रही है एक, ठीक है, और एक यहां से आ रही है, इन दोनों ट्रेनों के आमने सामने यदि एक पटरी पर होती है तो विभक्षण, मैं कहूं, बहुत जबरदस्त टक्कर होती है और बहुत भारी नुकसान होता है जान माल का, ठीक है। अभी इस कवच को बनाया गया है, यानी कि जब ये कवच बन जाएगा, लागू हो जाएगा रेलवे में, तो क्या होगा, जब आमने सामने होंगी ट्रेनें तो क्या वो रुक जाएंगी एक निश्चित दूरी पर, 180 मीटर या 280 मीटर कह सकते हैं हम इसको लगभग। तो ये एक निश्चित दूरी पर भाई, निश्चित दूरी पर क्या होगी, ये आपस में रुक जाएंगे, इनकी टक्कर नहीं होगी। ये आपका क्या है, एक्सीडेंट से रेलवे को बचाएगा, क्या भाई, आपका कवच, ठीक है। अब चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ये ले लेते। तो अब चर्चा में इसलिए क्योंकि इसका भी हाल ही में, कब भाई, 4 मार्च को, परसों 4 मार्च को क्या हुआ, इसका परीक्षण हुआ। 4 मार्च को इसका परीक्षण हुआ। एक ट्रेन में हमारे रेल मंत्री साहब बैठे थे, अश्विनी वैष्णव साहब। एक ट्रेन में कौन थे, दो रेलवे के अधिकारी। इसके अंदर ए वैष्णवी साहब थे, पूछ ले कौन है रेल मंत्री, तो ए वैष्णवी साहब ध्यान रखेंगे। और एक तरफ रेलवे के जो अधिकारी थे, अधिकारी बैठे थे, ठीक है, और इन्होंने परीक्षण किया। ये सफल परीक्षण हुआ। क्या हुआ, ये सफल परीक्षण हुआ है कवच का, यानी कि अब आमने सामने ट्रेनों की टक्कर नहीं होगी। अब ट्रेनों की टक्कर आमने सामने नहीं होगी। हालांकि ये महंगा बहुत है, पर फिर भी जान से ज्यादा कुछ भी महंगा नहीं है। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, इसको बनाना कब प्रारंभ किया गया था, 2012 में इसको बनाना आरंभ किया था। बनाना आरंभ कब किया था, 2012 में। प्रशिक्षण इसका कब चल रहा है, 2016 से कह सकते हैं हम यहाँ पर प्रशिक्षण चल रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित, ये क्या आपका भारतीय, इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा स्वचालित, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, स्वचालित, अपने आप ट्रेन रुक जाएंगी, सब सिग्नल मिल जाएगा। स्वचालित क्या है आपका, स्वचालित
ट्रेन रोधी प्रणाली है। ट्रेन टक्कर रोधी, ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है। क्या है आपकी? ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है, जो कि कवच का जहां पर मैंने जिक्र किया, तो कवच की आपकी ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है, ध्यान रखेंगे। और इसका भी हाल ही में प्रशिक्षण कब हुआ, ये आप लोगों को मैंने बता दिया, 4 मार्च को इसका क्या किया गया है, प्रशिक्षण किया गया। 2012 में विकसित किया गया था। और पहला फील्ड प्रशिक्षण की बात करें तो 2016 में पहला फील्ड परीक्षण इसका कब किया गया? 2016 के अंदर। बनाना कब प्रारंभ हुआ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, 2012 के अंदर इसको बनाना प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ओके। यह दक्षिण मध्य रेलवे के खंड में काम कर रहा है। कहां कर रहा है आपका? दक्षिण जो मध्य रेलवे है, दक्षिण मध्य रेलवे के जो लिंगमपल्ली, कहां पर भैया? रेलवे के लिंगमपल्ली और विकाराबाद खंड में, लिंगमपल्ली और विकाराबाद खंड में क्या कर रहा है ये? विकाराबाद खंड में क्या कर रहा है ये? वहां पर काम कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे। विकाराबाद खंड में काम कर रहा है, ठीक है भाई। और जल्दी क्या हो गया, पूरे भारत के अंदर आपका जो ये प्रणाली है, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में ये आपकी लागू होने वाली है। पूरे भारत के अंदर आपकी ये प्रणाली लागू होने वाली, जो ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली है, ये लागू होने वाली। चर्चा में क्यों थी? जो अश्विनी वैष्णव और साथ में रेल अधिकारियों ने ट्रेन का प्रशिक्षण किया है। कब किया है? 4 मार्च को किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी लागत की बात करें तो 30 से 50 लाख प्रति किलोमीटर होगी भाई। 30 से 50 लाख, मैंने बताया था थोड़ा सा महंगा है, तो प्रति किलोमीटर की बात कर रहे हैं। प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसकी लागत रहने वाली है। लेकिन जो भी हो अच्छी चीज है, जान माल की नुकसान होने से बचाएगी, ठीक है, ओके। काम कैसे करती है ये मैं आपको बता दिया। रेलवे स्लीपरों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी, या कह सकते हैं ये आपका क्या टेक्नोलॉजी का कमाल है, काम करेगा ये। एक सिग्नल मिलेगा ड्राइवर को, दोनों ड्राइवरों को सिग्नल मिलेगा, ऑटो सिस्टम से आपकी क्या हो जाएगी? ट्रेन रुक जाएगी। शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 4 मार्च को इसका कर चुके हैं। अब यहाँ पर मतलब कितनी दूरी पर रुकी थी? निश्चित दूरी की बात करें तो ये जो प्रशिक्षण वाली ट्रेन थी आपकी 380 मीटर दूरी पर रुकी थी। 380 मीटर दूरी पर दोनों ट्रेनें अपने यहाँ पे रुक गई, सिग्नल मिल गया, ट्रेनें रुक गई, टक्कर होने से बच गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो अश्वनी जो वैष्णव है, अश्वनी जो साहब है, अश्वनी वैष्णव क्या है आपके? वैष्णव साहब क्या है? अभी फिलहाल रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो रेल मंत्री से पहले कौन थे? पीयूष गोयल साहब थे। पीयूष गोयल साहब से पहले कौन थे आपके? सुरेश प्रभु। इन तीनों ने बहुत काम किया भाई रेलवे के लिए, बहुत बढ़िया। सुरेश प्रभु साहब ने भी रेलवे के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। एक आपका श्रीधरन साहब का नाम सुना होगा, श्रीधरन, पूछ ले आप लोगों से। मेट्रोमैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो श्रीधरन को जाना जाता है। भारत की जो पहली रेल थी 1853 में, कहां से? मुंबई से आपकी थाने के बीच में चलाई गई थी। मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। अगर मैं मेरा आत्म विश्लेषण करूं तो मुझे ये लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ अंग्रेज छोड़ के गए हैं तो वो रेल छोड़ के गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कामयाब रही है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 3 है शायद। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका जन औषधि, अभी हाल ही में जन औषधि बाल मित्र आपका जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रारंभ किया गया। ये क्या है? सीधी सी बात करें, जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ये क्या है? इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। जन औषधि बाल मित्र, देखिए जन औषधि एक योजना की, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यानी कि जन औषधि की बात करें तो बिना आपकी मार्का के कह सकते हैं, इसको समझेंगे, या बिना फार्मा या बिना ब्रांड के क्या आपका? बिना ब्रांड के दवाई लोगों को क्या करना भाई? लोगों को दवाई भी कैसी? सस्ती दवाई उपलब्ध कराना भाई, ठीक है। सस्ती दवाई, वो भी कितनी? आपकी 70 से 90% तक आपकी क्या होगी? सस्ती होगी, सस्ती। जेनरिक दवाई कैसी भाई? जेनरिक दवाइयों की यहाँ पर ये बात कर रहा है। जेनरिक जो दवाइयाँ हैं, जेनरिक दवाइयों
की यहाँ पर बात हो रही है। जब इसको स्टार्ट किया गया तो 1000 जो आपकी शॉप खोली गई थी मेडिकल स्टोर की, अगर हम बात करें स्टोर इसके कितने खोले गए थे 1000, और 2024 तक 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया भाई। कहीं 10,000 आपके खुलने वाले हैं 2024 तक का ये लक्ष्य है कि जो आपको सस्ती दवाई, यानी कि अगर कोई दवाई आपकी 100 रुपए में बिक रही है तो हो सकता है आपको 10 रुपए में मिल जाए, हो सकता है आपको लास्ट 30 रुपए में। इनका प्रभाव की अगर हम बात करें तो प्रभाव इनका सेम रहेगा। तो ये जो जन औषधि, और इसके साथ अभी क्या किया, बच्चों को इसकी शिक्षा देने के लिए बालकों को इसमें शामिल कर लिया गया है। किसको शामिल कर लिया, बाल मित्र के रूप में बच्चों को शामिल किया गया है, कह सकते हैं बालकों को मित्र के रूप में इसके अंदर क्या कर दिया गया अभी शामिल। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को इसके बारे में समझाया जाएगा, इस दवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी कि भाई सस्ती जो दवाई आपको, जेनेरिक जो दवाई मिल रही है वो खराब नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो ये अभी चर्चा में था आपका ब्रांडेड दवाओं से पीछे छुपवाने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, ये आपकी यहाँ पर मैंने इसको बताया, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना थी आपकी। और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की अगर मैं बात करूं तो कब, 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी ने इसको क्या किया था, प्रारंभ किया था। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक चीज नोट डाल के लिख सकते, 10 अक्टूबर 2021 तक, 10 अक्टूबर 2021 तक की अगर हम बात करें तो 8366 मेडिकल स्टोर यहाँ पर स्थापित हो चुके थे जन औषधि के लिए, ठीक है। जन औषधि के मेडिकल स्टोर यहाँ पर स्थापित हो चुके थे, ये भी आप लोगों को मालूम है। जन औषधि सप्ताह, आपको पता है जन औषधि सप्ताह चल रहा है, तो इस सप्ताह के तीसरे दिन की बात है। जन औषधि सप्ताह 1 से लेकर के 7 मार्च तक आपका चल रहा है, और महिलाओं के लिए जो सप्ताह 1 से लेकर के 8 मार्च तक आपका महिलाओं के लिए सप्ताह, जन सप्ताह आपका 1 से लेकर के 7 मार्च तक चल रहा है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। हमने जन औषधि की बात करी, बाल मित्र, उन बच्चों को शामिल किया गया है, और आजादी के महोत्सव की तौर पे भी हम कह सकते हैं इसको रखा जाएगा इस कार्यक्रम को, तो ब्रांडेड दवाओं से पीछे छुटाने के लिए इसका काम किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी शानदार क्वेश्चन आपका, जो अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका हम कहें भारतीय सेना ने, क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी, भारतीय सेना ने अभी चर्चा में था आपका, भारतीय सेना ने 3 दिवसीय क्या किया, एक प्रोग्राम किया, कहां पर किया गया है। भारतीय सेना की अगर बात, भारतीय सेना ने 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव मनाया है। 3 दिवसीय शीतकालीन जो उत्सव है कहाँ मनाया गया। सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हारे लिए खोलूंगा कि ये उत्सव स्टार्ट कब किया गया और कब तक चला, 3 दिवसीय चलेगा या चला, ठीक है भाई, ओके। भारतीय सेना ने 3 दिवसीय उत्सव यानी कि 3 दिन का शीतकालीन उत्सव मनाया है। तो दोस्तों कहां पर मनाया, ध्यान रखना, JNK के अंदर मनाया है, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर क्या था आपका, एक था राज्य था आपका ये, ठीक है, राज्य था। इसके गठन की अगर हम बात करते हैं, राज्य था, गठन की अगर हम बात करते हैं तो 1954 में गठन हुआ, कह सकते हैं। उससे पहले किसके, ये जो हरि सिंह था, हरि सिंह जो राजा था उसके अंदर काम करता था। यहाँ पर भारत का ऐसा पहला राज्य था जहाँ पर संविधान काम नहीं करता था, भारत का यहाँ का अपना अलग संविधान था, अलग संविधान था, ये भी आप लोग समझते हैं। JNK की उस समय राजधानी श्रीनगर होती थी, श्रीनगर होती थी, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है। और शीतकालीन राजधानी की बात करें तो जम्मू होता था आपका भी, जम्मू का क्या होती थी आपकी शीतकालीन राजधानी थी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो आपका झेलम नदी के किनारे बसा हुआ श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर आपकी वोलर झील है, वोलर झील कौन सी, मीठे पानी की वोलर झील है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इनकी अगर JNK की नहरों की बात करें तो आपकी चिनाब है भाई, आपका चिनाब है, साथ में रावी है, साथ में कह सकते हो झेलम है, साथ में आपकी सिंधु है। सिंधु को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। साथ ही अब यहाँ पर बात करते हैं जो आपका हेमिस्फीयर, अभी इसको 2019 में, कब भाई 2019 अक्टूबर 2019 में इसे क्या बना दिया गया, UT बना दिया गया। JNK को अलग किया गया, JNK अलग है और लद्दाख अलग है, ठीक है, JNK लद्दाख अलग है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में आपका परिसीमन जो आयोग है, आयोग भी चर्चा में, क्योंकि JNK के अंदर बैठा 6 मई तक आपका ये परिसीमन आयोग रहेगा। 6 मई 2022 तक क्या किया गया, इसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। कार्यकाल कितना बढ़ाया गया था, 2 मंथ्स इसका जो कार्यकाल बढ़ाया गया था। पहले कार्यकाल इसको कब 2020 में ये गया था, पहले इसको एक बार और पहले दूसरी बार कार्यकाल बढ़ाया। तो पहली बार कार्यकाल कितना बढ़ाया था, तो 1 वर्ष इसका कार्यकाल बढ़ाया था। जम्मू कश्मीर के अंदर आपकी 6 से 7 सीटें बढ़ने वाली, कौन सी, विधानसभा की, भाई विधानसभा की। परिसीमन आयोग का काम क्या होता है, परिसीमन आयोग की अगर हम बात करें तो परिसीमन आयोग का काम होता है क्या,
क्षेत्र को बढ़ा करके लोकसभा विधानसभा की सीटों का बंटवारा करना कि कितनी सीटें होंगी, क्या होगा, ये आपका जेएंड। तो जेएंड के में भी 3 दिवसीय यहाँ पर मनाया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, और साथ ही हम यहाँ पर थोड़ी सी और बात कर रहे थे कचौथ, जो आपका कैचौथ जो आपका पर्व है, ये जो करवा चौथ की तरह पर्व पतियों की लंबी उम्र के लिए ये भी यहीं पे मनाया जाता है। हेमिस पार्क की अगर हम बात करें तो ये भी आपका ही है। सबसे ऊंचा रेडियो स्टेशन की अगर हम बात करें तो लद्दाख के अंदर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो सीट है लद्दाख ही है, लद्दाख की है। लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो 2 कारगिल और आपका क्या है ले 2 डिस्ट्रिक्ट है। लद्दाख के अंदर क्या आपका कारगिल और ले 2 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ओके, साथ ही हम बात करते हैं जो आपका पैडल फॉर डल का आयोजन भी यहीं पर जेएंडके के अंदर होता है। पैडल फॉर डल का आयोजन भी कहां पर हुआ था, यहीं पर हुआ था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है। बैंगनी क्रांति, ठीक है भाई, बैंगनी क्रांति, बैंगनी क्रांति कह सकते हैं, बैंगनी क्रांति भी कहां पर आपकी जेएंडके के अंदर। यहाँ पर खेती इस क्रांति में कौन सी आपकी लेवेंडर की खेती की गई थी। लेवेंडर जो आपका फूल है, लेवेंडर की खेती यहाँ पर की गई है, इसको लेकर के भी आपका बना रहे, ठीक है। और हाँ, भारत का पहला केबल रेलवे का पहला केबल जो ब्रिज है, केबल ब्रिज भी आपका कहां पर जेएंडके के अंदर बनाया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और कारखंड योजना, कारीगरों के लिए कारखंड योजना, कौन सी योजना भी, कारीगरों के लिए कारखंड योजना भी आपकी कारीगरों के लिए कहां पर, यहीं पर बनाई गई है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप लोगों के बीच में है भाई, साथ के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार मैं इसको रद्द कर रहा हूं। चलिए भाई, आप पढ़ते रहिए भाई, ठीक है। हम उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से अपनी क्लास को लेकर के आते रहेंगे। आपकी लेवेंडर की खेती का भी मैंने क्वेश्चन जेएंडके का पहले भी कराया था भाई, आज भी आ गया है। जेएंडके का प्रसिद्ध है, साथ ही हमने और भी जेएंडके की बहुत सारी बात करी है। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका भाई, 2022 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के ये, तो ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चनों के लिए। थोड़ा सा समय आप लोगों का ले रहा हूँ मैं, इसके लिए माफी चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 भाई आज का, क्वेश्चन नंबर 5 अभी हाल ही में चर्चा में रही आपका, क्या रहा, सागर परिक्रमा चर्चा में रही। सागर परिक्रमा कार्यक्रम क्या है, परिक्रमा कार्यक्रम क्या है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा आपका सागर परिक्रमा कार्यक्रम। तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम क्या है, ये चर्चा में रहा, क्यों चर्चा में रहा, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सागर परिक्रमा कार्यक्रम आपका चर्चा में, सबसे पहले तो ये हुआ कहाँ, तो ये आपका गुजरात के अंदर हुआ। गुजरात के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप इसको ध्यान रखेंगे। सागर परिक्रमा जैसे कि नाम से ही जाहिर है, किसके लिए, सागर के लिए कह सकते हैं, तो यह पानी से संबंधित है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस ने इसका उद्घाटन हुआ है, उद्घाटन चर्चा में क्यों इसका उद्घाटन हुआ, किस कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्वेंट है। देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन आपका, केंद्रीय मत्स्य पालन, साथ में पशुपालन डेयरी मंत्री, दोनों मंत्रालयों के पास पशुपालन जो डेयरी मंत्री हैं, डेयरी मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय मत्स्य पालन व पशुपालन डेयरी मंत्री मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया, मंत्री। तो मंत्री कौन आपके, पुरुषोत्तम रूपाला, कौन अभी, श्री पुरुषोत्तम जो रूपाला साहब हैं, रूपाला साहब ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। सबसे पहली बात, सागर परिक्रमा कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया है आपका,
तो गुजरात के अंदर किया गया उद्घाटन किसने किया? मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री जो आपके पुरुषोत्तम रूपाला। इसका उद्देश्य क्या है? सागर के अंदर जैसे जो भी अपने जीव जंतु हैं उनको लेकर के, मतलब सागर के जो खाद्यान्न है उनको लेकर के आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए मछुआरों को और जो तट रक्षक बल हैं और भी जो समुद्र के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए ये एक सागर परिक्रमा कार्यक्रम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन किस की? मत्स्य पालन भी आपका मत्स्य पालन कह सकते हो, मत्स्य पालन प्लस में आपका कौन आ जाएगा? मत्स्य राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, मत्स्य राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड भी आपका प्लस में। और कौन है आपका? भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल। साथ में कौन आ जाएगा आपका? भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण, भारतीय मत्स्य जो सर्वेक्षण बल है, सर्वेक्षण बल। प्लस में गुजरात आपका क्या भाई? गुजरात। दूसरा कौन आपका? गुजरात समुद्री बोर्ड, गुजरात समुद्री बोर्ड। और कौन शामिल इसके अंदर आपका? तो और आपकी मछुआरों द्वारा शामिल किया है, मछुआरों द्वारा क्या इसको बनाया गया कह सकते हो। तो इसके अंदर शामिल कौन कौन अगर हम बात करें तो देखिए आपका मत्स्य पालन है, विकास बोर्ड है, राष्ट्रीय विकास मत्स्य पालन मंत्रालय है, मत्स्य विकास बोर्ड है, साथ ही हम बात करें भारतीय तटरक्षक बल है, भारतीय आपका जो मत्स्य सर्वेक्षण है, और गुजरात आपका समुद्र बोर्ड है, साथ ही मछुआरों द्वारा इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया है। इन सबने मिलकर के क्या किया भाई? इसका आयोजन किया है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, आयोजन क्या है? आजादी के ये जो कार्यक्रम रहेगा आपका किसके हिस्सा रहेगा? आजादी का महोत्सव, आजादी का उत्सव के रूप में हम इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हैं आजादी के महोत्सव के रूप में बनाया जा रहा है। और इसे कौन सा भाई? आजादी का महोत्सव 75वीं जो वर्षगांठ है आजादी की, जो उसको उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आजादी का महोत्सव है, ठीक है। इसके बात करें हम, देखिए समुद्र मत्स्य मछली का भी इसके अंदर जिक्र है, मछुआरों की आजीविका का भी जिक्र है, और सारे जो विभाग हैं सारे विभागों का क्या भी आपस में एक सामंजस्य बैठाने के लिए आपका कह सकते हैं ये बनाया गया है। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो सब में संतुलन कायम करने के लिए इन सभी विभागों में आजीविका प्लस आपका सभी विभागों में क्या भाई? संतुलन स्थापित करने के लिए ये आपका मनाया जा रहा है, ध्यान रखिए, ठीक है। कब मनाया जा रहा है आपका? तो ये आपके बीच में, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं आपका गुजरात को थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए गुजरात की अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो फेमस अभी आपका जो कह सकते हैं जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसके प्रसिद्ध स्थल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आता, जब समुद्र की बात चल रही है तो लोथल के आते, पता नहीं है बंदरगाह के नाम से किसको जाना जाता है, लोथल को। और अभी इसी लोथल बंदरगाह को क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है, ध्यान रखिए मेरे, इसे क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है आपका। साथ ही स्टेच्यू ऑफ जो यूनिटी है, ये भी आपकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति कहाँ पर? साधु बेट द्वीप पर भाई, साधु बेट द्वीप पर है। और वहां पर ध्यान रखना साधु बेट द्वीप पर है। हम हरियाणा से बोल रहे हैं तो मान लिया आपको पता है, सबको जो ऑफलाइन वाले उन्हें पता है, तो हरियाणा से बोल रहे तो हरियाणा का एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा भवन बनाने की घोषणा कहां पर कर रखी? तो हरियाणा भवन आपका साधु बेट द्वीप यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास बनाया जाएगा, ध्यान रखिए। गुजरात की राजधानी की बात करें तो आप लोगों को पता है गुजरात। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं दुनिया का गुजरात को लेकर के, तो गुजरात गांधीनगर इसकी राजधानी है। सीएम आपका उपेंद्र पटेल है। गांधीनगर राजधानी है। सुरेंद्र आपका जो उपेंद्र पटेल क्या है? उपेंद्र पटेल साहब क्या इसके सीएम है, ये भी आप लोगों को पता। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सिमुलेटर प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा जिंक दुनिया का, किसका भाई? दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सिमुलेटर आपका क्या रहेगा? जिंक सिमुलेटर प्रोजेक्ट जो है आपका यहीं पर है। जिंक सिमुलेटर प्रोजेक्ट आपका कहां पर है? दुनिया का सबसे बड़ा यहीं पर है, गुजरात के अंदर। साथ ही गुजरात की बात करें तो पहली जो आपकी न्याय घड़ी है, न्याय घड़ी भी कहां पर भाई? गुजरात के अंदर है। साथ ही हम यहाँ पर बात करें सीएम महिला उत्कर्ष कार्यक्रम में, कौन सा आपका? सीएम महिला जो उत्कर्ष कार्यक्रम है, महिला जो उत्कर्ष कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम है, तो ये भी आपका कहां पर है? गुजरात के अंदर है। साथ ही यहाँ पर और कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो किसान सूर्योदय योजना आपकी कौन सी भाई?
किसान सर्वोदय योजना भी आपकी यही है, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी सीएम की ई नगर मोबाइल ऐप, ई नगर जो मोबाइल ऐप है ये भी यहीं की। और भी बहुत सारी बातें बताने की है गुजरात के अंदर। अगर हम बात करें ये जो दुनिया में पहले नंबर पर आया तो आपका गुजरात ही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर समय इजाजत दे नहीं रहा। जो भी मोटी मोटी बात थी हमने यहाँ पर बात करी सागर परिक्रमा की, तो बहुत सारे विभागों को एक मंच पर ला करके उनमें आपस में सामंजस्य बैठाना, मछुआरों की रोजगार या खाद्य पदार्थ, समुद्री खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना, साथ ही जैसे समुद्रों के जो आजीविका के प्रबंध करना। साथ ही हम ये बात करें तो किसने इसका उद्घाटन किया, तो पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया। और कहां पर किया गया, तो गुजरात के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। बड़ा शानदार क्वेश्चन है भैया, सागर परिक्रमा प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। हाल ही में आपका कलियाट्टू उत्सव कलियापट्टू में भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कलियाट्टू। आपका कलियाट्टू प्रोग्राम आपका चर्चा में रहा है। कलियाट उत्सव चर्चा में है, ये कहाँ मनाया जाता है, चर्चा में है, ये कहाँ मनाया जाता है। कलियाट्टू अभी हाल ही में एक प्रोग्राम चर्चा में रहा आपका कलियाट्टू, तो ये कहाँ मनाया गया, कलियाट्टू ये कहाँ पर मनाया गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है। सबसे पहले बात करें कहाँ पर मनाया गया आपका, इसका आंसर ले लेते हैं। तो केरल के अंदर मनाया गया, केरल में मनाया गया। केरल में क्या मनाया गया, इसमें क्या भी आपका सांस्कृतिक उत्सव आपका, ये सांस्कृतिक उत्सव है। इसके अंदर क्या भी उत्सव है, नृत्य है, सांस्कृतिक नृत्य कह सकते हैं। साथ ही इसमें क्या है, जो प्राचीन जनजातियां उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राचीन जो जनजाति हैं, जनजातियों को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखिए, प्राचीन जनजातियों को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर कहाँ पर मनाएगा आपका, केरल में चर्चा में। तो थोड़ा सा केरल को ले लेते हैं। लोक नृत्य कला के लिए कह सकते हैं आप इसको, जो आपका ये क्या है, लोक नृत्य कला कह सकते हैं। लोक जो नृत्य कला के लिए इसको मनाया जाता है, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है भाई। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केरल के अंदर है। भारत का पहला ग्राफीन जो नवाचार है, ये भी आपका कहाँ पर है, केरल के अंदर है। साथ ही हम बात करें भारत का जो मसाला अनुसंधान जो अनुसंधान है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनुसंधान, ये आपका कहाँ पर, ये आपका क्योंझी कोड के अंदर, क्योंझी कोड में भी मसाला अनुसंधान आपका भारत का, ये भी आपका केरल के अंदर, कहाँ पर आपका ये क्योंझी कोड के अंदर है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक जो अनुसंधान केंद्र है, मसालों का अनुसंधान केंद्र, साथ ही ड्रोन फोरेंसिक आपका अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पर है, यहीं पर है। तिरंगा पहल रैपिड स्क्रीनिंग भी यहीं पर होती है। तिरंगा पहल रैपिड जो स्क्रीनिंग हुई थी, रैपिड जो स्क्रीनिंग है, स्क्रीनिंग भी कहाँ पर हुई थी आपकी, यहीं पर हुई थी। कहाँ पर, केरल के अंदर आपकी हुई थी। साथ ही बात करें, देखिए सैनिटरी पैड फ्री गांव, सैनिटरी जो पैड फ्री गांव है, पैड फ्री गांव भी आपका कहाँ, केरल के अंदर है। गांव का नाम है कुबलांगी, आपका गांव है कुबलांगी। भारत का पहला सैनिटरी पैड है बेलांगी। भारत का पहला सैनिटरी पैड फ्री गांव आपका यही है। सैनिटरी पैड फ्री गांव है, जो नैपकिन होता है, ठीक है, उसका फ्री गांव है, यही है आपका। 2023 में पहली बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में बधिर विश्व बधिर आप कह सकते हैं, विश्व बधिरों का क्या टूर्नामेंट होने वाला है, T20 क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, T20 क्रिकेट चैंपियनशिप पहली में चैंपियनशिप भी आपके कहाँ पर होने वाली है, केरल के अंदर होने वाली है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये था आपका केरल, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। एक बार मैं इसको रफ करूंगा, उसके बाद हमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए, यहाँ पर हमने सागर परिक्रमा की भी बात करी, साथ ही हमने किसकी बात करी, अपनी कलियाट्टू की बात करी है। कहाँ का कार्यक्रम था, ये आप लोगों के बीच में। चलिए, यहाँ पर इसकी बात करेंगे एक बार, उसके बाद और आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज आपको मिल रहे हैं एज ऑन 5 मार्च की जो आपकी करंट की क्लास है, इसमें बहुत सारे शानदार क्वेश्चन 2022 में आपके काम आने वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। और इस क्लास का महत्व भाई, जब कोई पेपर आएगा आपका, पहला पेपर जब फेस करोगे आप,
उस समय आपको मिलेगा। इसका जो महत्व उस समय आपको एहसास होगा कि हाँ वाकई में ये जो क्लास थी हमारे लिए कितनी जरूरी थी। बाकी भाई आप लोगों की मर्जी है, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, लेकिन हम अपने उज्जवल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में बने रहेंगे, ध्यान रखिएगा। चले भाई, माई गो अभी भी का क्वेश्चन है आपका, चर्चा मेरा अभी क्वेश्चन नंबर 7 आपका। माई गो ने सबका विकास महाक्विज श्रृंखला लॉन्च की है। ये क्या है भाई आपका? माई गो ने आपका सबका विकास महाक्विज, सबका विकास महाक्विज श्रृंखला लॉन्च की, सबका विकास महाक्विज श्रृंखला लॉन्च की है। ये लॉन्च हुआ है श्रृंखला, ये क्या है? क्या है? सीधी सी बात करें, देखिए माई गो ने सबका विकास महाक्विज श्रृंखला लॉन्च की। महाक्विज श्रृंखला, सबसे पहले बता दूं, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आपका एक क्विज श्रृंखला यहाँ पर रखी गई है। क्विज श्रृंखला का रखने का उद्देश्य ये कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं आपकी, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाना। अभी इसको लॉन्च किया गया, बहुत बेहतरीन है भैया आपका ये माई गो, आप कह सकते हैं माई गो ने सबको विकास महाक्विज लॉन्च किया। तो ये है क्या है? देखिए, सुशासन के बारे में जानकारी देना। किसके बारे में भैया? आपका सुशासन के बारे में जानकारी देना, बारे में जानकारी प्रदान करना, जानकारी की बात करता है ये, ठीक है। सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू कब? 1 मार्च 2022 को। कब की गई ये जो श्रृंखला सबका विकास? 1 मार्च 2022 को इसका आरंभ किया गया। कब आरंभ किया गया इसका? 1 मार्च 2022 को आरंभ हुई है आपकी, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है भाई। ओके, इसमें 1 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है। क्या क्या आपका ये 1 वर्ष तक आपका एक क्विज कंपटीशन कह सकते हो। 1 वर्ष तक ये आपका प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा? 1 वर्ष तक प्रोजेक्ट है आपका, ये चलने वाला प्रोजेक्ट 1 वर्ष तक है। साथ में इसमें 14 एपिसोड में, एपिसोड की अगर हम बात करें तो कितना है? 14। और जानकारी क्या दी जाएगी? सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकारी योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी यहाँ पर प्रदान की जाएगी, ध्यान रखिए, ठीक है। इस योजनाओं में जो भागीदार हैं, जागरूक करने का उद्देश्य इसका क्या है? लोगों को जागरूक करना। उद्देश्य अगर हम पूछें तो लोगों को जागरूक करना इसका क्या रहेगा भाई? उद्देश्य रहेगा। सीधी सी अगर हम बात करें तो लोगों को जागरूक करना इसका क्या है? इसका उद्देश्य है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरी बात करें, इस पोर्टल पर 14 क्विज हैं। कितने की पोर्टल है आपका? एक किस्म से ये आपका कौन सा है पोर्टल? आपको पता है जो माई गो पोर्टल है, 14 क्विज होने वाले। जैसे मैंने अभी बात करी, 14 प्रश्नोत्तरी में चयन कर सकते हैं। लोग फ्लैगशिप योजनाओं पर कह सकते हो आप। इसमें भाषाओं की है, हिंदी, अंग्रेजी और सभी प्रमुख भाषाओं में रहेगी। भाषा की अगर हम बात करें जो क्विज रहेगा आपका, हिंदी प्लस इंग्लिश, आपकी सारी भाषा में रहेगी। हिंदी भाषा की अगर बात करें तो हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आधिकारिक भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 14 सितंबर 1949 को इसको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। किसको भाई? हिंदी को। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश भाषा सुप्रीम कोर्ट की भाषा, हाई कोर्ट की भाषा क्या आपकी इंग्लिश भाषा है। 348 एक्ट, अनुच्छेद 348 ये हमें डिफाइन करता है। अनुसूची की बात करें तो अनुसूची 8 के अंदर आपकी भाषाएं हैं। भाषाओं की अगर हम बात करते हैं तो 22 भाषाएं वर्तमान में मान्य है। इनिशियली अनुसूची 8 में कितनी भाषा थी आपकी? 14 भाषाएं शामिल करी गई थी। माई गो पोर्टल के ऊपर एक सुशासन के बारे में जानकारी देने के लिए ये किया गया है भाई, सबका विकास महाक्विज यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर 14 अलग अलग भाषाओं में आपको सरकारी योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी, सुशासन के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर रखेंगी, ठीक है। प्रश्नोत्तरी रहेगी। प्रत्येक विजेता को 2000 रुपये मिलेंगे। विजेता को क्या मिलेगा भाई? विजेता को 2000 रुपये मिलेंगे। प्रत्येक विजेता को 2000 रुपये मिलेंगे। हर हफ्ते कितने विजेता घोषित होंगे भाई? मौका पड़ा है जीत लेना भाई। हर हफ्ते 1000 जो विजेता है ये आपके
विजेता रहेंगे और हर विजेता को कितने रुपए दिए जाएंगे, 2000 रुपए दिए जाएंगे। और ये आपका प्रोग्राम कितने सप्ताह तक चलेगा, 52 सप्ताह के अंत में, 52 सप्ताह के अंत में बम्पर आपका रहेगा। 52 सप्ताह जो सप्ताह के अंत में एक बम्पर प्राइज रहेगा। क्या रहेगा आपका, बम्पर प्राइज दिया जाएगा। 20 प्रश्न होंगे और उस प्रतिभागियों को 700 सेकंड में उत्तर देने होंगे। और उसमें लास्ट में क्या होगा भाई, 20 प्रश्न होंगे, 700 सेकंड में उत्तर देने होते हैं। 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके बम्पर लास्ट वाले में और 700 में इसका क्या देना पड़ेगा, आपको आंसर देने पड़ेंगे भाई, ठीक है। पहली प्रश्नोत्तरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर है। पहली जो प्रश्नोत्तरी रहेगी आपकी किसकी, पीएम, जो आपका कह सकते हैं पीएम गरीब कल्याण जो योजना है, इस योजना पर होने वाली है। पीएम गरीब कल्याण योजना पर होने वाली है, ध्यान रखेंगे। कल्याण अन्न योजना कह सकते हैं इसको, अन्न योजना भाई, अन्न योजना पर, जिसको हम किस नाम, PMGKAY के नाम से हम इसको जानते हैं। जो कोविड-19 के चलते इसको प्रारंभ किया गया था। कब से किया गया था इसको, कोविड-19 में इसका बड़ा यूज हुआ। महामारी के बीच में गरीबों के सामने अन्य चुनौतियों में शुरू हुई। कोविड-19 के दौरान जो चुनौतियां गरीब लोगों के लिए, जो रोज का रोज बेचारे कमा करके खा रहे थे, उन लोगों के लिए इसका जो पहला क्विज आपका बैठेगा वो इस पर रहेगा, ठीक है। चलिए 52 सप्ताह तक चलने वाली आपकी, और इसके अंदर ये पोर्टल है। पोर्टल में प्रत्येक जो विजेता है, 1000 विजेता छाटे जाएंगे, प्रत्येक विजेता को 2000 रुपए दिए जाएंगे और लास्ट में आपका बम्पर प्राइज रहेगा 52 सप्ताह में। साथ ही हम बात करते हैं ये जो आपका 2000 रुपए के साथ हम बात करें इसकी के बीच जो आपको 700 सेकंड में 20 क्वेश्चन का आंसर इसको लास्ट में आपको देना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बड़ा शानदार क्वेश्चन लेने वाला भी आप लोगों का, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को शुरू कर दिया गया है अभी हाल में। क्वेश्चन नंबर आपका 1, स्वच्छता जो सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण आपका 2022 को क्या किया गया, अभी प्रारंभ किया गया है। क्या किया गया, प्रारंभ किया गया है। देश का सबसे बड़ा, ये कब प्रारंभ हुआ है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कब प्रारंभ किया गया है तो 1 मार्च 2022 को ये आपका स्टार्ट कर दिया गया है देश का। साथ ही बात करें वर्तमान में इंदौर क्या है, सबसे आपका स्वच्छ शहर है, भारत के अंदर पहला स्वच्छ शहर। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, स्वच्छता सर्वेक्षण को कब प्रारंभ किया गया है, कब पहली बार कब आयोजित किया गया। तो भारत का पहला, अगर भारत का पहला तो मैसूर भाई आपका, मैसूर क्या पहला स्वच्छ शहर है। उसके बाद लगातार आपका कौन चला, आपका इंदौर से मुझे याद आता अभी हाल ही में आपकी जो लता मंगेशकर जो थी उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर आपका क्या रहेगा भाई, संगीत संग्रहालय प्लस में आपका संगीत अकादमी प्लस में हम कह सकते हैं संगीत पुरस्कार भी यहाँ पर शुरू किए गए। किसकी याद में गई, लता जी की याद में, लता मंगेशकर जी की याद में ये सारी चीजें यहाँ पर की गई। एमपी की हम यहाँ पर बात करें। अब इसमें क्या रहेगा भाई, पीपल फेस्ट की धारणा के साथ काम किया जा रहा है। पीपल फेस्ट की धारणा के साथ फ्रंटलाइन स्वच्छता कार्यक्रम के लिए शहरों की पहल कैप्चर के लिए डिजाइन किया गया है इसको, इस सर्वेक्षण को पीपल फेस्ट। इसमें क्या रहेगा भाई आपका, पीपल फेस्ट की तर्ज पर यहाँ पर सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं इसमें 3000 मानक, इस बार जो स्वच्छ शहर होगा वो 3000 मानकों पर स्वच्छ शहर किया जाएगा। इसमें जैसे ठोस कचरे को लिक्विड कचरे से अलग करना, आपका इलेक्ट्रॉनिक कचरे बहुत प्रकार के कचरे होने, किस प्रकार से शहर को स्वच्छ रखा जाए, लोगों को जागरूकता भी की जाएगी। और इस बार इसमें पिछले वाली से जो शहर शामिल किए गए हैं 40% शहर ज़्यादा इसके अंदर शामिल किए गए हैं, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। 3000 मूल्यांकन के कितने होंगे, मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं तो कितने होंगे, 3000 मूल्यांकन होंगे। और नमूने के लिए, सर्वेक्षण में नमूने के लिए 100% वार्डों को कवर करने का दायरा बढ़ाया, 100% का दायरा बढ़ाया गया। पिछले वर्षों में 40%, पिछले वर्ष में कितना था, ये 40% था, सॉरी इस बार कितना कर दिया, 100% बढ़ाया गया है ताकि पिछले में 40 था, तो यानी कि बढ़ाने की कितने 60% इसको 100 वार्डों के साथ इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ऑन फील्ड मूल्यांकन तुलना में ऑन फील्ड मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को तैनात किया है, ध्यान रखेंगे ज़्यादा, पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा भी, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम, और इसी के साथ हम यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने बात करी, देखिए पहले माईगोव के पोर्टल की बात करी, स्वच्छता सर्वेक्षण की हमने यहाँ पर बात करी, सारी की सारी चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है अभी हाल ही में, नेशनल जेंडर इंडेक्स जारी किया है, किसके द्वारा जारी किया गया, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। नेशनल इंडेक्स जारी हुआ है, ये आपका अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है, पूछ लेगा। अभी चर्चा में आपका नेशनल इंडेक्स
किसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, चलिए नेशनल इंडेक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। नेशनल इंडेक्स, नेशनल इंडेक्स, जेंडर इंडेक्स, नेशनल जेंडर इंडेक्स, नेशनल जेंडर इंडेक्स जारी किया गया किसके द्वारा है? शानदार क्वेश्चन है। नेशनल जेंडर इंडेक्स जारी किया गया, सीधी सी बात कहूं तो मैं यहाँ पर किसके द्वारा किया गया भाई? ये आपका नेशनल जो इंडेक्स जारी किया गया, नेशनल जेंडर इंडेक्स जारी किया गया, तो ये आपका नीति आयोग के द्वारा भाई, नीति आयोग के द्वारा भाई, नीति आयोग के द्वारा, किसके द्वारा जारी किया गया? आपका नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात करें, नीति आयोग से पहले इस आयोग का काम कौन करता था? तो काम कौन करता था? जो काम अभी नीति आयोग कर रहा है, इसकी जगह पर आपका कौन काम करता था? योजना आयोग। योजना आयोग काम कर रहा था। योजना आयोग काम कर रहा था, ध्यान रखेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि योजना आयोग काम कर रहा था। अब इस नीति आयोग की किस नाम से जाना जाता? थिंक टैंक। गवर्नमेंट का थिंक टैंक के नाम से इसको जाना जाता, ध्यान रखेंगे। इसके जो अध्यक्ष हैं पीएम साहब, इसके पदेन पीएम अध्यक्ष होते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करें अभी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, सीईओ कौन है? सीईओ अमिताभ कांत है। अमिताभ कांत क्या है? इसके सीईओ है। ठीक है, अमिताभ कांत की बात करें तो कौन है इसकी? अमिताभ कांत सीईओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा शानदार बनेगा आपका कि इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया पहले थे, वर्तमान में कौन आपके? राजीव कुमार है। राजीव कुमार। अगर ये पूछ ले इनसे पहले कौन थे, तो अरविंद पनघड़िया भाई कौन थे? अरविंद पनघड़िया इसके क्या थे? सीईओ थे। साथ ही उपाध्यक्ष, सॉरी, और सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत आपका हो चुका है, ध्यान रखिए भाई। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए इसकी स्थापना की बात करें तो योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा जाता है, 2-3 बार आपका हो चुका है। योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? हम नीति आयोग की बात तो कर ली, नीति आयोग कब? 1 जनवरी 2015 को, जो कि आपके योजना आयोग की जगह पर काम करेगा। लेकिन साथ में योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? समाप्त कब किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये डेट है भाई 13 अगस्त 2014 को। 13 अगस्त 2014 को क्या किया गया? इसको समाप्त किया गया। और इसी नीति आयोग ने क्या किया? अभी आपका एक राष्ट्रीय लिंग सूचकांक जारी किया। क्या किया इसने? अभी हाल ही में राष्ट्रीय लिंग सूचकांक, आपका सूचकांक जारी किया है। ठीक है भाई, सूचकांक के विकास पर काम कर रहा है, ध्यान रखेंगे। इसमें 2020-21 की अपनी रिपोर्ट शामिल करिए जेंडर को लेकर के भी। लैंगिक समानता, मानवीय गरिमा आदि उद्देश्यों पर ये काम कर रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, हाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक जो फोरम है, इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप, इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी की थी, ग्लोबल जेंडर गैप की यहाँ पर बात हुई थी। तो उसमें 28 पायदान, यानी कि 156 देशों में 140वें नंबर पर भाई, 156 देशों में 140वें नंबर पर है भारत। ठीक है, ध्यान रखिए। और दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला, दक्षिण एशिया में हम कौन से नंबर पर? सबसे खराब प्रदर्शन, सबसे खराब की अगर हम बात करें दक्षिण एशिया में तो कौन से नंबर पर हैं? तीसरे नंबर पर भाई। हमसे आगे तो पाकिस्तान भी ठीक हालत में होगा। 156 देशों में 140वें नंबर पर जेंडर गैप में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट जारी करी थी ग्लोबल जेंडर गैप के नाम से। ठीक है भाई। और 2020 की रिपोर्ट में 2020 की रिपोर्ट में 153 देशों में हम कौन से नंबर पे थे? 112वें स्थान पर रखा गया था, 112वें स्थान पर रखा गया। इस जेंडर गैप को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का प्रारंभ किया था। कहाँ से किया था भाई? हरियाणा के पानीपत से किया था। और अभी हाल में क्वेश्चन तुम्हारे लिए 2 बहनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उन 2 बहनों का नाम क्या है? हिंट दे देता हूँ, दोनों बहनें शतरंज खेलती हैं। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का पीएम मोदी के द्वारा पानीपत से हरियाणा से इसका क्या किया गया था? प्रारंभ किया था जेंडर गैप को समाप्त करने के लिए। और इन्होंने और भी इसके लिए जैसे
इसको हम कहें, इस गैप को सुधारने के लिए सुकन्या योजनाएं हैं और भी बहुत सारी कन्या योजनाएं हैं आपकी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने स्थापित करी थी मोदी के द्वारा। ठीक है, तो नीति आयोग ने आपका जेंडर गैप अभी हाल ही में चलाया गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा शानदार क्वेश्चन है वही आप लोगों का, एक बार मैं रख करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में आपका चर्चा में है, आपका चर्चा में है चंद्रयान 3, चंद्रयान 1, 2, तो चंद्रयान 3 की बात करेंगे। चंद्रयान 2 भी रहा था, तो चंद्रयान 2 में हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा सकते थे। ठीक है, उसकी भरपाई करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, चंद्रयान 3 को भेज रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम चंद्रयान पर। चलिए बात करते हैं। चंद्रयान 3 चर्चा में है। चंद्रयान 3 चर्चा में है। देखो, सबसे पहले तो बात करें कि चंद्रमा पर हम एक यान भेज रहे हैं। चंद्रमा पर हम एक यान भेज रहे हैं, जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा हम यान भेज रहे हैं चंद्रमा पर, ये आप लोगों को पता है। इससे पहले हमने चंद्रयान 2 भेजा था, मैं यहाँ पर उसकी भी बात करूंगा। चंद्रयान 3 चर्चा में क्यों है, क्योंकि अब इसके भेजने का समय नजदीक आता जा रहा है। चंद्रयान 3 को इसके जो प्रशिक्षण थे वो हमने सफल प्रशिक्षण कर लिए हैं। अगस्त 2022 में इसको भेजा जा रहा है। ठीक है, काम क्या रहेगा इसका, काम क्या करेगा, तो चंद्रमा की सतह का परीक्षण करेगा। चंद्रमा की सतह का परीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा। तो चंद्रयान 3 कब भेजा जाएगा, अगस्त 3 के अंदर इसको भेजा जाएगा। कौन भेज रहा है इसको भाई, इसरो। ये इसरो क्या आपकी अंतरिक्ष एजेंसी है, आपकी एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी को भेजा जा रहा है। ठीक है, लॉन्च किया जाएगा, इसकी ये बात होगी। मिशन चंद्रयान 3 ये चंद्रमा के बाद छोड़ा जा रहा है। कब है चंद्रयान 2 के बाद छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपका कि चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी की अगर हम बात करते हैं चंद्रयान 2 की, तो चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रयान 2 का उत्तराधिकारी है और ये तैयार है। इसमें चंद्रमा की सतह पर क्या रहेगा, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी भाई। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसको चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा जाएगा, के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा जाएगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, साथ ही हम यहाँ बात करें ऑर्बिटर और लैंडिंग होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक ऑर्बिटर होगा, ऑर्बिटर और ये आपका लैंडिंग मॉड्यूल होगा। क्या होगा, लैंडिंग मॉड्यूल होगा। अब इसमें क्या था कि जो चंद्रयान 2 को साथ में देखेंगे एक बार, हमने जब चंद्रयान 2 को भेजा था, चंद्रयान 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए कब गया था आपका, चंद्रयान 2 की हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा सके थे भाई, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, इसलिए हमें चंद्रयान 3 भेजना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑर्बिटर और लैंडिंग मॉड्यूल रहेंगे इसमें। तो केवल इसके अंदर क्या भेज रहे हैं हम, इसमें लैंडर, केवल लैंडर को चंद्रयान तक लैंडिंग और उसकी कक्षा में लैंडिंग की निगरानी करना होगा। इसका भी ऑर्बिटर को भेज रहे हैं। तो इसका जो काम रहेगा, क्या रहेगा इसका, तो चंद्रमा तक लैंडिंग भाई, लैंडिंग साथ में कह सकते हैं उसकी कक्षा में लैंडिंग की निगरानी, उसकी कक्षा में क्या लैंडिंग, यानी कि जो उसके आसपास का जो कक्षा है उसमें लैंडिंग की क्या भाई, लैंडिंग की निगरानी करना, ये इसका काम रहने वाला है। ठीक है भाई, और फिर और क्या करेगा भाई, ये लैंडर अर्थ स्टेशन के मध्य स्थापित करेगा। लैंडर और अर्थ, और क्या कह सकते हैं इसका, जो लैंडर है आपका, लैंडर और अर्थ के मध्य क्या करेगा, ये संबंध स्थापित करेगा। लैंडर और अर्थ के मध्य संबंध स्थापित करेगा, लैंडर और अर्थ के मध्य क्या करेगा भाई, संबंध स्थापित करेगा। ठीक है,
ओके, चंद्रयान 2 को एक बार समझेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। चंद्रयान 2 एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर क्या क्या भेजा था? ऑर्बिटर भेजा था, लैंडर भेजा था और रोवर भेजा था। हमने 3 चीजें इसमें भेजी थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या था भाई, इसका अध्ययन के लिए लैंडर और चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग करवाना था। ऑर्बिटर का काम क्या था? 100 किलोमीटर दूर से, क्या 100 किलोमीटर दूर से इसकी निगरानी करना। 100 किलोमीटर दूर से ऑर्बिटर का काम क्या था? 100 किलोमीटर दूर से कक्षा की निगरानी करना, कक्षा की निगरानी करना, ठीक है। और लैंडर का काम क्या था? चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कराना, वही काम इसका भी था, ठीक। लेकिन हुआ क्या था, रोवर यहाँ पर तो लोग हम करा नहीं सके थे, सॉफ्ट लैंडिंग हम यहाँ पर करा नहीं सके थे। यहाँ पर 2 चीजें देखेंगे। जो रोवर है, रोवर का जो नाम था आपका, रोवर का नाम क्या, किसके नाम पर रखा गया था? रोवर का नाम प्रज्ञान था, प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। रोवर सफलतापूर्वक नहीं लैंड हुआ था। रोवर आपका क्या हुआ था? सफलतापूर्वक लैंड नहीं हुआ था। इसके अंदर भी हमने बात करी थी, लैंड नहीं हो पाया था, ठीक है, क्रैश लैंडिंग की वजह से। और यहाँ पर इसका जो लैंडर है, इसका नाम हमने क्या रखा था? लैंडर का जो नाम रखा था हमने विक्रम साराभाई के नाम पर हमने इसका नाम रखा था, ठीक है। अब देखो एक बार समझेंगे। हमने यहाँ पर बात करी कि चंद्रयान 3 जो है आपका हम भेज रहे हैं। कौन भेज रहा है? आपका इसरो आपकी क्या भारतीय एक अंतरिक्ष एजेंसी है। साथ ही हम बात करें, अंतरिक्ष एजेंसी है और ये अंतरिक्ष से में क्या जो भी यान वगैरह, जो भी हमारे जो सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, तो इसरो ही भेजता है, ठीक है। इसरो का राजधानी, इसरो के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ? कर्नाटक, बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब ये चंद्रयान 3 क्यों भेजा जा रहा है? सबसे पहले हमने बात की चंद्रयान 2 भेजा गया था। पीछे क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि चंद्रयान 2 कब भेजा गया था? चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, इस वजह से क्या हुआ, दोबारा से हम इसको भेज रहे हैं। ऑर्बिटर, लैंडिंग और रोवर 3 इसके अंदर भेजे गए थे। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। और रोवर का सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि लैंडिंग क्रैश हो गई थी, ठीक है भाई, ओके। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम साराभाई जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पर विक्रम साराभाई सेंटर भी है। और साथ ही हमने जो लैंडर का नाम क्या रखा था? विक्रम साराभाई। अब इसके अंदर हम क्या भेजा जा रहे हैं? अब जो दोबारा से भेज रहे हैं तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए हम ऑर्बिटर और लैंडिंग मॉड्यूल यहाँ पर भेज रहे हैं। चंद्रमा की लैंडिंग कक्षा तक लैंडिंग की निगरानी करेगा। और साथ में क्या, चंद्रमा ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो पहले जो क्रैश लैंडिंग हुई थी, उस क्रैश लैंडिंग को दोबारा से हम अच्छे से लैंडिंग कराने के लिए जो काम नहीं हो पा रहा था, तो अभी तक कक्षा से संबंध स्थापित नहीं, कक्षा से चंद्रमा की और जो आपका अर्थ स्टेशन उसके बीच में संबंध स्थापित कराने के लिए हम एक और सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले हैं चंद्रयान 3 के माध्यम से। 22 आपके जो अगस्त 22 2000 में हम यहाँ पर अपना यान भेजने वाले हैं, ठीक है भाई, ओके। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं अपनी इसरो की, तो इसरो इसको भेज रहा है। विक्रम साराभाई सेंटर आपको पता है उन्हीं के नाम पर जो पहले चंद्रयान 2 में रखा गया था, तो उन्हीं के नाम पर हमने लैंडर का नाम रखा था। ये रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका चंद्रयान 1, 2, 3। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने छोड़ा, चंद्रयान 2 को कब भेजा गया था? और ऑल ओवर अगर हम बात करें तो चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी या चंद्रमा के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया था? इसको भेजा था। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से बेहतरीन क्लास हम लेकर के हाजिर रहेंगे। क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि क्लास का लेवल बढ़े। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।